अपोथेसिस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुओ ज़ेंग और तियान मिंग अपने अपने अल्टीमेट स्वॉर्ड पाथ को जानने के लिए एक अलग अलग डोमेन में आ गए थे। वहाँ लुओ ज़ेंग ने डीमन नाइट को हराकर अपनी सोल स्प्लिट बना लिया था और वहाँ हुआ तियान मिंग ने एक थंडर स्पिरिचुअल बीस्ट को हराकर उसे अपनी स्वॉर्ड में एकत्रित कर लिया था और तो और उसकी पूरी बॉडी में थंडर ही थंडर हो गई थी, मानो वह चलता फिरता एक थंडर पावर हाउस हो। अपोथेसिस के एपिसोड 62 में हम देखते हैं, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वापस उन दोनों की आंखें एक दूसरे के सामने खुलती हैं। अब एल्डर जिंग टियान अपनी पावर से टॉवर के समय को रीस्टार्ट कर देते हैं। उन दोनों की अल्टीमेट पावर आपस में टकराती है और अब वह दोनों ही पीछे हो जाते हैं। लुओ ज़ेंग कहता है कि सीनियर ब्रदर आपने तो थंडर पावर को पूर्णतः समझ लिया। इस पर तियान मिंग बताता है कि मैं स्वॉर्डमैनशिप के 3 होली लैंड में से तियान सा स्वॉर्ड माउंटेन पर गया था, जहाँ मैं एक थंडर स्वॉर्डमैन बन गया। चलो अब हम देखते हैं कि तुम्हारा ली तियान माउंटेन या मेरा तियान शाह माउंटेन पावरफुल है। अब तियान मिंग अपनी स्वॉर्ड को थंडर से चार्ज करके लुओ ज़ेंग पर अटैक कर देता है। लुओ ज़ेंग उसके अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, परंतु उसके पीछे की जमीन उखड़ जाती है। वहाँ एक ब्लास्ट होता है। पी तियान याओ कहता है कि हुआ तियान मिंग ने थंडर कल्टीवेशन की है। मो यूजिन कहती है कि क्या लुओ ज़ेंग हारने वाला है, यह तो काफी अच्छी बात है। तियान मिंग कहता है कि एम्परर लुओ तुम फाइट करना जारी रखो। लुओ ज़ेंग खड़े होते हुए कहता है कि ब्रदर हुआ अभी तक मजा नहीं आया, पर तियान मिंग कहता है कि तो फिर तुम मेरे नेक्स्ट स्टेप से सावधान रहना। और अब वह उन्हीं चैनों से उस पर अटैक कर देता है जो चैनों से वहाँ पकड़ रही थी, परंतु लुओ ज़ेंग तो उनसे काफी आसानी से बच जाता है। यह सुनकर तियान मिंग अपनी स्वॉर्ड को थंडर से चार्ज करके स्काई में एक कट लगाता है और अब वह काफी सारी स्वॉर्ड से लुओ ज़ेंग पर अटैक कर देता है, जिसे लुओ ज़ेंग अपने सामने सील बनाकर रोकने की कोशिश करता है। लुओ ज़ेंग कहता है कि सच में इस अटैक में तो दम है और अब तियान मिंग लुओ ज़ेंग पर प्रेशर बढ़ाने लगता है, परंतु लुओ ज़ेंग अब अपनी डीमन नाइट की पावर को एक्टिवेट कर देता है। अब वही लड़की यानी कि वही डीमन नाइट बाहर आ जाती है और अब वह एक अटैक तियान मिंग पर कर देती है, परंतु इससे तियान मिंग को कुछ नहीं होता। अब तियान मिंग काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए वहाँ अपनी थंडर को एक्टिवेट कर कर अपने उसी थंडर बीस्ट को वहाँ बुला लेता है और अब वह थंडर बीस्ट को देखकर वह डीमन नाइट लुओ ज़ेंग की स्वॉर्ड में अपनी पावर को भेज देती है और अब लुओ ज़ेंग काफी स्पीड से उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए जाने लगता है, जहाँ हुआ तियान मिंग भी उसके अटैक को रोकने के लिए तैयार होता है। अब उन दोनों के अटैक के टकराने से वह जगह टूटने लगती है और वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि लुओ ज़ेंग की स्वॉर्ड तियान मिंग की गर्दन पर होती है। बाहर खड़े कुछ लोग लुओ ज़ेंग की जीत की खुशी मना रहे होते हैं और कुछ लोग गुस्सा हो रहे होते हैं। अब सी जिंगटेन खुद आते हैं और अनाउंस करते हैं कि लुओ ज़ेंग इस फाइट को जीत गया है और यह पूर्ण प्रतियोगिता यही समाप्त होती है और लुओ ज़ेंग ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है और वह तियान मिंग दूसरे स्थान पर और पी तियान याओ तीसरे स्थान पर है। एल्डर उन तीनों को उनका इनाम देते हुए कहते हैं कि यह क्वांगजू दान है जो कि तुम्हारी संकट में जान बचा सकता है। उसे लेकर वह तीनों एल्डर को धन्यवाद करते हैं। टिंग टैंग लुओ ज़ेंग से कहते हैं कि लुओ ज़ेंग तुमने इसमें नंबर 1 स्थान को प्राप्त किया है, तो फिर तुम फेरी स्पिरिट को चुनने के लिए ट्रेजर हाउस में जा सकते हो। लुओ ज़ेंग कहता है कि मैं अपनी फेरी स्पिरिट को त्यागने के तैयार हूँ, परंतु आपको मुझसे एक वादा करना होगा। वहाँ खड़े लोग सोच रहे होते हैं कि क्या यह लड़का क्या पागल है, यह इमोर्टलिटी के रास्ते को त्याग रहा है। सी जिंगटेंग कहते हैं कि ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। लुओ ज़ेंग कहता है कि आपका धन्यवाद, आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। सी जिंगटेंग लुओ ज़ेंग को एक जगह ले आते हैं और कहते हैं कि अब तुम अंदर जाओ, वह तुम्हारा अंदर इंतजार कर रही है। अब लुओ ज़ेंग अंदर जाता है, उसकी बहन अंदर उसे मिलती है और अब वह सील कंपटीशन में उसे प्रथम स्थान लाने के लिए बधाई देती है। लुओ ज़ेंग कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम। इस पर यान अर कहती है कि भाई मैंने तुम्हारी फाइट देखी, सच में तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। एंग कहता है कि यान अर क्या सेक्ट लीडर ने अभी भी तुम्हें बाहर जाने से मना किया है। एर कहती है कि मैं घर में और आसपास घूम सकती हूँ, लेकिन उस माउंटेन से तो यह बेहतर ही है। आखिरकार अभी भी वह डीमन घायल है और उसे रिकवर होने में थोड़ा समय लगेगा और शायद अब मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। यदि वह डीमन मुझे पकड़ने के लिए यहाँ आता है तो फिर मैं सुसाइड कर लूंगी और उसे सफल नहीं होने दूंगी। लुओ ज़ेंग कहता है कि यान अर यह सब मेरी गलती है। यान एर कहती है कि भाई आप पहले ही मेरी वजह से अपनी मौत का सामना कर चुके हैं, इसीलिए अब मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। लुओ ज़ेंग कहता है कि तुम बकवास मत करो, तुम मुझ पर बोझ कैसे हो सकती हो। यान एर कहती है कि आप दुखी बातों पर बात मत करो, अब मैं यहाँ अच्छे से रह रही हूँ और सेक्ट मास्टर मेरी कल्टीवेशन में मेरा मार्गदर्शन कर रही हैं। यह कहते हुए वह लुओ ज़ेंग को खाने की टेबल पर लाकर बैठा देती है। अब वह ऐसे खाना खाते हुए बातें करते हैं, तभी यान अर अपने पिता
पिता के बारे में पूछती है। यह सुनते ही लुओ ज़ेंग तो मानो थम जाता है। वह कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुमसे पहले झूठ बोला था। दरअसल पिता को मार दिया गया है और मुझे लुओ बेयुन ने जहर दिया था। यह सुनकर यानहेर के हाथ में से भी उसकी स्टिक गिर जाती है और अब वह रोने लगती है। लुओ ज़ेंग उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम परेशान मत हो, अब मैं अपनी कल्टीवेशन में सफल हो गया हूँ। अब मैं पिता की मौत का बदला लूंगा और अपनी लुओ फैमिली को पुनः प्राप्त करूंगा। यह सुनकर यानहेर सिंह जिटियन के पास जाती है और अब वह उनसे कहती है कि लुओ यिन ने सेक मास्टर से मुझे 3 दिन के लिए पहाड़ से नीचे भेजा है। मुझे कुछ दिन चाहिए जिससे कि मैं अपने परिवार की मौत का बदला ले सकूं। पर सी जिंगटियान कहते हैं कि ठीक है, तुम जा सकती हो। 3 दिन तक तुम्हारी यिन बॉडी का कोई भी पता नहीं लगा पाएगा। तुम्हें 3 दिनों के अंदर ही क्विंग सेक्ट में वापस लौटना होगा। इधर हम सू ली युन को देखते हैं जो कि डीजल पीक में बैठी वाइन पी रही होती है। वह सोचती है कि मुझे पता नहीं था कि वह इसमें अपना प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। शायद वह क्लाउड पैलेस से लौटने के बाद मेरी मदद कर सकता है। अब वहाँ मैन चेनजुंग आता है और कहता है कि प्रिंस की ओर से एक सीक्रेट मैसेज आया है। वैसे ब्रदर लुओ ज़ेंग कहाँ है? उसने तो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीता है। लिन युन मैसेज को खोलते हुए कहती है कि उसे कुछ काम है, इसीलिए वह अपने घर गया है। और अब वह लेटर को पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि एम्परर गंभीर रूप से बीमार है। चेनजुंग कहता है कि प्रिंसेस आपको अचानक से क्या हो गया? लिन युन कहती है कि यह जरूर उसने जानबूझकर किया होगा। वह वहाँ से जाते हुए कहती है कि जल्दी से सभी को इकट्ठा करो और मेरे साथ पैलेस में वापस आओ। अब हम ब्राह्मा डायनेस्टी के 3rd प्रिंस को देखते हैं। तियान कुआंग उससे कहती है कि अब पूरा पैलेस मेरे कंट्रोल में है। जब आप आदेश देंगे तब टैंग डायनेस्टी आपका होगा। इस पर वह प्रिंस कहता है कि नहीं, वह 7 ग्रेट फैमिली मेरी भी बात सुनने को तैयार नहीं है और विशेषकर जूगे परिवार। तियान कुआंग कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। वैसे पहले ही मैंने वहाँ एक जाल बिछा दिया है, तो फिर अब सिंहासन जल्द ही तुम्हारा हो जाएगा और तुम पर कोई हंसने की हिम्मत नहीं करेगा कि तुम शारीरिक रूप से विकलांग हो। इस पर वह प्रिंस उसका गला दबाते हुए कहता है कि तुम्हारे अनुसार कौन विकलांग है? अब हम लुओ परिवार के मार्शल आर्ट अरीना को देखते हैं जहाँ कुछ सोल्जर और एक पेईरान नाम का व्यक्ति होता है। वह एक व्यक्ति को मारते हुए कहता है कि तुम मुझे बताओ कि वह छुपे हुए गुलाम कहाँ हैं? तभी कुछ सोल्जर एक व्यक्ति को पकड़कर वहाँ ले आते हैं। अब पहले वाला व्यक्ति युनसू कहता है कि तुम वापस क्यों आ गए? फेई कहता है कि आपने हमें यहाँ से निकालने में अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? पेईरान तो यह सुनकर हंसने लगता है और अब वह कहता है कि अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ से भागने की साजिश कर रहे थे। युनसू कहता है कि तुम चिंता मत करो, लुओ ज़ेंग देर सवेर तुम्हारी जान लेने के लिए यहाँ आएगा। यह सुनकर पेईरान उसे मारने लगता है। तभी फेई उसके सामने आकर उसके ऊपर लगने वाले कौड़े अपने ऊपर खाने लगता है। इसमें वह बहुत बुरा घायल हो जाता है। तभी पेईरान कहता है कि तुम मुझे मास्टर कहो, तभी मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। युनसू कहता है कि शाओ परिवार का मुखिया एक ही होगा और वह लुओ ज़ेंग है। यह सुनकर पेईरान वहाँ काफी तेज से हंसने लगता है और कहता है कि मुझे बताओ कि लुओ फैमिली के यंग मास्टर का क्या नाम है? वहाँ खड़े सैनिक कहते हैं कि लुओ पेईरान। और अब वह पेईरान उन पर कौड़े बरसाए जा रहा होता है। तभी पीछे से आवाज आती है कि रुक जाओ और अब लुओ ज़ेंग और उसकी बहन दोनों ही वहाँ आ जाती हैं। यान उससे कहता है कि अच्छा, तो तुम वापस आ गए। यान कहती है कि अच्छा, तो पेईरान तुम लुओ परिवार के यंग मास्टर बनना चाहते हो? तो ज़ेंग कहता है कि मुझे पहले ही तुम्हें मार देना चाहिए था, परंतु युनसू कहता है कि यंग मास्टर आपको उसे मार देना ही चाहिए। पेईरान अपने लोगों से अटैक करने के लिए कह देता है जहाँ लुओ ज़ेंग उनमें बहुत बुरी मार मारता है। यान युनसू के पास आती है और अब वह लू फेई को देखने लगती है। वह युनसू को आजाद करते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं और मेरा भाई निश्चित रूप से सभी घायल लोगों का बदला लेंगे। इधर पेईरान वहाँ से भागने की कोशिश करता है, परंतु लुओ ज़ेंग उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। लुओ ज़ेंग अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि पेईरान, वास्तव में मैं आज से लुओ परिवार का यंग मास्टर नहीं हूँ, आज से तो मैं लुओ परिवार का हेड हूँ। लुओ पेईरान कहता है कि पिताजी, और इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है।